Yes, ready. 90 watts per minute start. हमने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए आदिवासी अंचलों के लिए लगभग स्वायत्त आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन किया है। इनसे जनप्रतिनिधियों को संबद्ध किया है। पैरा इसके अलावा आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल होने से बचाने और धोखा देकर हड़पी हुई उनकी जमीन वापस दिखाने के लिए हमने जो कानूनी उपाय किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप हमारे सुदूर आदिवासी अंचलों में बुनियादी परिवर्तन आ रहा है। पैरा हमारे समाज का दूसरा शोषित वर्ग हरिजनों का है, जिन पर सामाजिक और आर्थिक शोषण की दोहरी मार है। इन दोनों ही दिशाओं में उनकी कठिनाइयों को कम करने और उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन यापन का अवसर देने के लिए हमने नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक ओर जहां 25 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उनकी आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान दिया गया है, वहीं सामाजिक वर्जनाओं के खिलाफ अभियान भी शुरू किया गया है, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। पैरा हमारा किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसके खुशहाल हुए बिना हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। इसीलिए हमने खेती किसानी के विकास और किसानों को उनकी उपज की वाजिब कीमत देने के लिए कई कदम उठाए। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हुई कि पिछले वर्ष में कहीं भी किसानों की मजबूरी में अपनी पैदावार सस्ती कीमत में नहीं बेचनी पड़ी और हमारी प्रभावी व्यवस्था के कारण उसे हर चीज की कीमत मिली है। पैरा बीता वर्ष इसलिए भी याद किया जाएगा कि वर्षों से चला आ रहा नर्मदा जल विवाद का संतोषजनक हल निकालना संभव हुआ है। इसमें सभी प्रदेशों के उचित हितों का ध्यान रखा गया है। इस निर्णय के बाद नर्मदा घाटी की प्रदेश की योजनाओं में गति आएगी और संपन्नता के द्वार खुलेंगे। गुजरात प्रदेश के साथ हमने पिछले वर्ष 2 बड़े ताप बिजली घरों के निर्माण के बारे में जो समझौता किया है, उसके फलस्वरूप एक ओर जहां हमारे कोयले के अपार भंडारों का सदुपयोग होगा, वहीं हमें बिजली भी मिलेगी। पैरा कुल मिलाकर यह कि बीते वर्ष में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास को गतिशील करने के लिए जिस माहौल की आवश्यकता थी, उसे बनाने में एक बड़ी सीमा तक कामयाब हुए हैं। मैं इसे वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि मानता हूँ। पैरा इन कार्यक्रमों में हमें जो सफलता मिली है और जिस प्रकार कार्यक्रमों पर अमल करने की पहल जनता के हाथों में आ गई है, उससे सफलता
की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। पैरा 1980 के दहेज निरोधक कानून के क्रियान्वयन की जांच करने तथा उसमें समुचित संशोधन के सुझाव देने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। हाल ही इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रतिवेदन से यह चौंकाने वाला तथ्य प्रकाश में आया है कि कानून बनने के बाद विगत 20 वर्षों के दौरान दहेज की प्रथा काफी गंभीर स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। समाप्त।